नमस्कार साथियों। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें नई आंतरिक दशाएं प्राप्त करते हैं। एक दशा प्राप्त करना एक घर की लीज पर हस्ताक्षर करने जैसा है। कितनी बड़ी बात दाजी ने हमें बताई है। द हार्टफुलनेस वे बुक के अंदर दाजी हमें बताते हैं, जब हम आधा घंटा या 40 मिनट या 60 मिनट ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद जो हमें आंतरिक दशाएं प्राप्त होती हैं वो इतनी बड़ी दशाएं हैं जैसे एक घर की लीज पर हस्ताक्षर करने जैसा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तभी दाजी हमें डायरी में लिखने के लिए कहते हैं कि ध्यान करने के बाद आप अपनी स्थिति को डायरी में लिखें। दाजी ने इस बात पर आगे बताया है कि एक घर की लीज पर हस्ताक्षर करने जैसा है ये आंतरिक दशाएं, और आप वहाँ रह सकते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसके मालिक हो गए। यदि आप उसके मालिक नहीं हैं तो क्या आप उसमें स्थायी रूप से रह सकते हैं? तो देखिए, हमें इन दशाओं का अपना बना लेने का तरीका निकालना पड़ेगा, नहीं तो यह मुट्ठी से पानी पकड़ने की तरह होगा। यह आपकी अंगुलियों से रिसकर गायब हो जाएगा। तो जोशुआ पटेल ने दादी से पूछा, किसी दशा का मालिक बनने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो दादी ने बताया, पहला कदम तो अपनी दशा के प्रति जागरूक होना है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हमें ध्यान के बाद कुछ मिला है। इस जागरूकता को विकसित करने का सर्वोत्तम समय ध्यान के ठीक पश्चात है। जब ध्यान समाप्त हो जाए तो स्वयं के ऊपर बस गौर करें। स्वयं पर बारीकी से गौर करें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी दशा विभिन्न प्रकार से प्रकट हो सकती है। इसके लिए डायरी एक अत्यंत उपयोगी उपकरण हो सकती है, क्योंकि यदि आपको अपनी दशा के बारे में लिखना पड़े तो स्वाभाविक है कि आप इसके प्रति सजग रहेंगे, और जब आप सजग रहते हैं तो आपकी जागरूकता और भी बारीकी से लयबद्ध होती जाती है। इससे आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है। आरंभ में कई लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि क्या लिखें। हो सकता है कि पहली बार आप एक केवल वाक्य लिखें या एक शब्द ही लिखें, लेकिन कुछ